ऐसी क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ के सामने कि गाय को माता कहने में उनकी जीभ लड़खड़ा रही है। उत्तर प्रदेश में गौमाता को लेकर एक नया सियासी और धार्मिक घमासान छिड़ गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर तीखा हमला किया है। दरअसल ये विवाद उस समय और भी ज्यादा गर्मा गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिंदुओं के लिए गाय हमेशा से माता रही है और इसे किसी सरकारी या औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। इस बयान के बाद शंकराचार्य के तीखे तेवर देखने को मिले। शंकराचार्य ने अपने बयान में साफ कहा कि जो गौमाता को माता कहने के लिए तैयार नहीं, हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गौमाता के संरक्षण को लेकर निर्णय ले सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बात यह है कि जो गौ माता को माता भी नहीं कह सकता वो हमारे किस काम का है। हम तो कह रहे हैं कि गौ माता को माता कह करके बुलाइए। पशु नहीं कहा जाता है भारत में गौ माता को, तो वो माता कहने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं घोषणा की जरूरत ही नहीं है। तो जब तुम ये मानते हो कि माता को घोषणा करने की जरूरत नहीं है, तो हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या करें क्या ना करें, हमको तो बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू कहता है, एक व्यक्ति जो अपने आप को योगी सती कहता है, एक व्यक्ति जो गोरक्ष पीठ का अपने आप को महंत बताता है, जब गौ माता को माता के रूप में घोषित करने की बात आती है, एकनाथ शिंदे जो काम कर सकता है वो आदित्यनाथ योगी क्यों नहीं कर सकता। बताओ ऐसी क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ के सामने कि गाय को माता कहने में उनकी जीभ लड़खड़ा रही है। बता दें कि यूपी के शामली जिले के कैराना में हाल ही में शादी की दावत में गौमांस परोसे जाने को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। पुलिस ने छापेमारी कर दूल्हे, उसके मामा और मैरिज होम संचालक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को घेरा। उन्होंने कहा कि शामली यूपी में आता है और यूपी किसके राज में है। बात यह है कि शामली का जो कैराना है वो किसके प्रदेश में आता है, वो तो आदित्यनाथ के प्रदेश में आता है ना। तो आदित्यनाथ के प्रदेश में आदित्यनाथ के बुलडोजर लेकर के 9 साल राज करने के बाद भी गौ हत्या क्यों हो जा रही है, इसका जवाब दो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यूपी की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता को गौमाता संरक्षण के लिए जागरूक करना है और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के समर्थन में जनमत तैयार करना है। यात्रा पर निकले हुए हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। जब हमारे देश के नेताओं ने हमारा वोट लेकर के 78 साल में भी गौ माता की रक्षा का कानून नहीं बनाया, हमको नेताओं से और पार्टियों से निराशा हो गई और इसीलिए अब हम इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से संपर्क करने के लिए निकले हैं। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के मतदाताओं से संपर्क कर उनको गौ माता के महात्म्य और उनके मतदान के दुरुपयोग के बारे में सचेत कर रहे हैं और जनता मतदाता एक तरफ से गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने का संकल्प कर रहे हैं। बहुत बड़ा वातावरण खड़ा हो रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं। शंकराचार्य गवष्टि गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक देश में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिल जाता और गौ हत्या पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, तब तक संतों का ये संघर्ष जारी रहेगा। एक तरफ शंकराचार्य का ये गुस्सा है तो दूसरी तरफ योगी सरकार का वो ट्रैक रिकॉर्ड जिसे आधार बनाकर बीजेपी और उनके समर्थक इस बयान को पचा नहीं पा रहे हैं। सीएम योगी की पहचान हमेशा से एक प्रखर गौ सेवक की रही है, जो हर त्योहार पर गोरखपुर में खुद गायों की सेवा करते हैं। शंकराचार्य का साफ कहना है कि जब तक गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलता और देश में पूरी तरह से गौवध बंद नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सरकार खुद को सच्चा गौभक्त नहीं कह सकती। शंकराचार्य के इस तीखे रुख के बाद अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार और बीजेपी इस पर कोई आधिकारिक सफाई देती है या फिर गौमाता के नाम पर शुरू हुआ ये संतों बनाम सरकार का विवाद और आगे बढ़ेगा।